आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए इस प्रश्न में क्या है ना, एम और एच के निरपेक्ष मान की हमको गणना करना है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है कि एम का मतलब क्या है, कैपिटल एम जो है चुंबकीय आघूर्ण है और ये कैपिटल एच जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ना दो यंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा इसको ज्ञात करने के लिए। एक होता है विक्षेप चुंबकत्व मापी, ठीक है, और एक होता है हमारा दोलन चुंबकत्व मापी। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। विक्षेप चुंबकत्व मापी में क्या होता है ना, ये एक कंपास होता है जो इसको डी नाम से दिया गया है ना, ये क्या है, एक कंपास है यहाँ पर। ठीक है, तो कंपास में क्या होता है, ऐसा आपको दिख रहा होगा, एक वृत्ताकार जगह दिख रहा है। ठीक है, इसमें स्केल बना हुआ है, वृत्ताकार स्केल। ठीक है, तो ये देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच में ये बटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, देखिए इसके बीच वाले भाग में एक चुंबक रहता है छोटा सा। ये बीच जो कंपास का केंद्र है यहाँ पर चुंबक रहता है और PQ एक संकेतक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये संकेतक क्या है, चुंबक में जो विक्षेप उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो और इसके दोनों तरफ देखिए एक ऐसा लकड़ी रहता है। ठीक है, इसमें ना स्केल इसमें भी रहता है। ठीक है, तो इसके जो स्केल जो दूरी होते हैं ना, इस चुंबक ये जो कंपास के केंद्र से ही नापते हैं। तो इस तरफ जैसे ये दूरी एक नाप सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो केंद्र है कंपास का, इसको 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहीं से नापते हैं। चाहे तो आप इस तरफ अगर लेना चाहते हो तो इधर से नाप सकते हैं। ठीक है, या इधर से लेना चाहे तो इधर से हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये ना जो बीच में ऐसा गड्ढा भाग रहता है, ठीक है, उसी में कंपास को हम लोग रख देते हैं। तो ये एक सिंपल सा है। ठीक है, विक्षेप चुंबकत्व मापी। वैसे दोलन चुंबकत्व मापी में क्या है ना, दोलन का गणना करते हैं, यहाँ पर विक्षेप की गणना करते हैं, इसमें दोलन का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे एक ना देखिए आयताकार एक आपको दिख रहा है बॉक्स है ना, लकड़ी का बना रहता है। ठीक है, और इसके ना ऊपर नीचे दो कांच रहते हैं यहाँ पर। देखिए ये कांच को ऐसे खिसका सकते हैं। ठीक है, और ये के एक कुंडी लगी रहती है। ठीक है, इसी के ऊपर से देखिए एक रस्सी लटका है। ये रस्सी रेशम का धागा का ले सकते हैं या फिर घोड़े का बाल का भी बना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना एक यहाँ पर ना ऐसे स्ट्रिप लगा रहता है जिसमें हम लोग चुंबक को रख के यहाँ लटका सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोलन चुंबकत्व मापी का ये थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन था। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायता से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, विक्षेप चुंबकत्व मापी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक चुंबक ले लेंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है चुंबक। ठीक है, तो ये चुंबक को ना क्या है, ये जो इसका जो स्केल बना हुआ है लकड़ी के ऊपर है ना, इसी में ऐसे क्या है, इसी के समांतर इसमें रख देते हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से ये एन उत्तरी सिरा इस तरफ है, दक्षिणी सिरा इस तरफ है। ठीक है, अब देखिए इस चुंबक के वजह से इस कंपास के केंद्र ये है ना, इस कंपास के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए ये चुंबक के केंद्र बिंदु O से ये D दूरी पर है। ठीक है, कंपास का केंद्र। ठीक है, तो ये दिशा भी मैंने दर्शाया, देखिए इस तरफ हमारा उत्तर है ना, ये उत्तर है, ये एस लिखा है मतलब दक्षिण है, ई लिखा है मतलब पूर्व। ठीक है, और डब्लू मतलब, ठीक है, तो हमने देखिए चुंबक को किस दिशा में रखा है, देखिए पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना लकड़ी के समांतर है, तो ये अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, तो इसी को अक्षीय स्थिति या 10A स्थिति बोलते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या मिलता है हमको, तो B हमको मिल जाता है 10⁻⁷ गुणित 2mD बटा D का वर्ग ऋण L का वर्ग और इसकी घात 2। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल M हमारा चुंबकीय आघूर्ण है, D जो दूरी है चुंबक के केंद्र से है ना, और ये जो L लिखा है ना यहाँ पर 2L जो है ना चुंबक की प्रभावी लंबाई हम लोग बोलते हैं ना, तो ये तो मिलता है, ये तो आपको पता है अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, चुंबकीय सुई है। ठीक है, ये हमने चुंबकीय सुई को दर्शाया यहाँ पर, चुंबकीय सुई। तो इस चुंबक की वजह से देखिए चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो चुंबकीय सुई है, देखिए इसमें दो दिशा मिलेगा हाँ ना, ये जो H लिखा है ना, ये H दिशा और इस दिशा क्षैतिज दिशा में B मिलेगा। ठीक है, तो H
जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है ना, ये जो एच जिस ओर है उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, जो एच जिस दिशा में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस चुंबकीय क्षेत्र पर बल की अगर गणना करेंगे तो देखिए बी के वजह से इस दिशा में एम बी बल लगेगा, और इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर एम बी बल यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, और एच की वजह से इस दिशा में एम एच और नीचे एम एच लगेगा। तो देखिए संतुलन की स्थिति में होगा तो ये दोनों बल जो है एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जब चुंबकीय याम्योत्तर दिशा में है, मान लो चुंबकीय याम्योत्तर से ये थीटा कोण बना रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये थीटा कोण बना रहा है ना यहाँ पर, देखिए ये। ठीक है, यहाँ से ये जो चुंबकीय सुई है चुंबकीय याम्योत्तर से थीटा कोण बना रहा है, तो हमको पता है स्पर्शज्या नियम से। ठीक है, स्पर्शज्या नियम। ठीक है, स्पर्शज्या नियम से क्या होता है? B इज इक्वल टू एच टेन थीटा। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, एच टेन थीटा इज इक्वल टू 10⁻⁷ 2 md बटा डी का वर्ग माइनस एल का वर्ग और इसका वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे ना, एम बटा एच कैलकुलेट करते हैं। तो एम बटा एच कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा? देखिए ये डी का वर्ग माइनस एल का वर्ग टेन थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए ये एम बटा एच ले गए ना हम लोग। ठीक है, तो ये तो यहीं रहेगा एम। ठीक है, तो 2 × 10⁻⁷ नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा, तो इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ से हम लोग दोलन चुंबकत्व मापी का प्रयोग करेंगे। अब ये जो चुंबक है ना, इसी चुंबक को, ये चुंबक को ला के ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, ये चुंबक को ना यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये चुंबक को यहाँ पर हमने रखा है तो चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में रखना है ना। मतलब देखिए एच दिशा में जो ये जो बी मिलता है ना, इसकी ऊर्ध्वाधर दिशा वाला चुंबकीय याम्योत्तर है। तो इस दिशा में रख के क्या करेंगे ना, इसको कुछ थीटा कोण से फाई मान लीजिए, चलिए फाई कोण से विस्थापित कर दे रहे हैं। तो क्या होगा? इस पर एक बल युग्म लगेगा। ठीक है, तो ये बल युग्म क्या करेगा? इसको अपने पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये पूर्व स्थिति में आने तक क्या होता है, इसका वेग बढ़ जाता है। तो ये क्या होगा? फिर से उसी तरफ गति करने लगेगा। तो इस तरह से इसमें क्या होते हो जाएगा? सरल आवर्त गति हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चुंबक जो है ना सरल आवर्त गति यहाँ पर करने लगेगा इसके अंदर। तो इस केस में क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो जो जड़त्वीय, ठीक है, जड़त्वीय बल युग्म जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? अगर संतुलन की स्थिति में देखेंगे तो प्रत्यानयन बल युग्म। ठीक है, प्रत्यानयन बल युग्म। तो देखिए जड़त्वीय बल युग्म जो होता है ना, आई अल्फा के बराबर होगा। आई हमारा जड़त्व आघूर्ण है, अल्फा कोणीय त्वरण, एम तो पता है चुंबकीय आघूर्ण, एच यहाँ पर दिया है ना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है एच, और फाई यहाँ पर जिस थीटा कोण से हमने इसको विस्थापित किया था ना दोलन चुंबकत्व मापी में। अब ये जो फाई होता है ना बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या लिख सकते हैं? एम एच फाई के बराबर। तो यहाँ से देखिए फाई बटा अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई बटा एम एच। ठीक है, इसको समीकरण 4 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आवर्तकाल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा सूत्र? 2 पाई वर्गमूल के अंदर में फाई बटा अल्फा। तो ये क्या मिल जाएगा? 2 पाई आई बटा एम एच। देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो टी का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, और ये पाई का वर्ग और ये आई बटा एम एच मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एम एच बराबर क्या लिख सकते हैं? एम एच को इधर ले जाइए। ठीक है, तो 4 पाई का वर्ग
आई बटा टी का वर्ग। तो इसको समीकरण 5 दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे पास तो समीकरण 3 और समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण तो ये m बटा एच है और गुणित एम एच कर देंगे, और ये क्या मिल जाएगा, d का वर्ग माइनस एल का वर्ग टेन थीटा बटा 2 गुणित 10 के घात ऋण 7। ठीक है, और इसमें क्या मिला है, 4 पाई का वर्ग आई बटा टी का वर्ग। ठीक है, तो एच एच यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा एम स्क्वायर, है ना, यहाँ से मिलेगा एम का वर्ग। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखिए डी का वर्ग माइनस एल का वर्ग टेन थीटा 4 पाई का वर्ग आई बटा टी का वर्ग, है ना, 2 गुणित 10 के घात ऋण 7 और ये टी का वर्ग। अब ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये सब वर्गमूल में आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा बाहर आ जाएगा, ये 2 पाई यहाँ से बाहर लिख लेगा। ठीक है, और टी, तो 2 पाई बटा टी, और ये माफ कीजिए ये यहाँ वर्ग भी है ना ये। ठीक है, इसको यहाँ पर हम भूल गए। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा, तो ये स्क्वायर हो गया, और साथ में देखिए 2d भी होगा ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर d भी छूट गया था। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास भी मैंने 2d लिख दिया हूँ। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए इसका हमको वर्गमूल करना, तो क्या मिल जाएगा, देखिए ये 4 पाई का वर्ग 2 पाई हो जाएगा, टी का वर्ग में टी हो जाएगा। ठीक है, और इसका भी वर्ग है तो ये डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 2 पाई बटा टी, डी का वर्ग माइनस एल का वर्ग आई टेन थीटा बटा 2d 10 पावर 10 के घात माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर पता है टी हमारा आवर्तकाल है ना, डी यहाँ पर जो दूरी लिया गया है ना, जो चुंबक के जो केंद्र से जो हमारा कंपास है उसके केंद्र के बीच की दूरी, 2l जो होता है चुंबक की प्रभावी लंबाई, है ना। आई हमारा जड़त्व आघूर्ण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो टेन थीटा मैंने बताया था, है ना, जो हमारा चुंबकीय सुई है, सुई है चुंबकीय यामितस थीटा कोण बनाती है। ठीक है, तो ये हमको मिल गया यहाँ से कैपिटल एम। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो ये निरपेक्ष मान कहलाएगा, चुंबकीय आघूर्ण का ये निरपेक्ष मान हो गया। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 6 नाम दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 6। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण हमने एच का मान तो ज्ञात कर लिया, अब एच का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है ना। तो ये हमारा समीकरण, ये समीकरण 3 है। ठीक है, और समीकरण 5 हमारा ये है, तो हम लोग इसको भाग दे देंगे। ठीक है, एम बटा एच और एम एच, तो इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, समीकरण 5 भागित समीकरण, ठीक है, तो समीकरण 5 हमको क्या मिला है, एम एच। ठीक है, और बटा में एम बटा एच, है ना, एम बटा एच, तो एच ऊपर चला जाएगा तो एम एम यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, एम एच देखिए इतना मिला है, 4 पाई वर्ग आई बटा टी का वर्ग। ठीक है, 4 पाई वर्ग आई बटा टी का वर्ग। अब इसमें बटा आएगा एम बटा एच वाला। ठीक है, तो ये 2d गुणित 10 घात ऋण 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एच स्क्वायर हो जाएगा, अगर एच लिखेंगे तो इधर वर्गमूल में मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बटा टी, और नीचे में डी का वर्ग माइनस एल का वर्ग। ठीक है, और ये पूरा हमको वर्गमूल में मिल जाएगा, 2d 10 के घात माइनस 7 बटा, यहाँ आई भी आएगा ना, और नीचे में आ जाएगा टेन थीटा। तो ये देखिए ये हमारा हो जाएगा एच का निरपेक्ष मान। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 7 दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समीकरण 6 व समीकरण 7 से एम व एच के निरपेक्ष मान ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।